नमस्कार, प्रेम प्रणाम और वेरी गुड इवनिंग तो सभी मित्रों को। आज ओशो का जन्मदिन मनाया जा रहा है। भारत हो या अन्य देश हो, जहाँ जहाँ ओशो को चाहने वाले, उनके प्रेमी हैं, उनके सन्यासी हैं, उनके मन में, अंतर मन में, उनके भाव जगत में बहुत कुछ उमड़ता है। धन्यवाद देने को जी चाहता है। अहोभाव से भरकर हम ऐसे प्रज्ञा पुरुष को नमन करते हैं जिन्होंने हमारे जीवन में आकर जीवन का रुख ही बदल दिया। ओशो से मिलने के पहले का जीवन और उनसे मिलने के बाद का जीवन, यूँ तो कहने को बरसों बीत गए हैं, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि बरसों बीत गए। स्मृति का जगत बड़ा निराला है। पल भर में बरसों के फासले मिट जाते हैं। जब हमने उनका जन्मदिन वुडलैंड में मनाया था पहली बार 71 में, तो 70 में और 71 में तब सोचा भी नहीं था कि क्या क्या होगा। फिर भी लोग जो बम्बई में थे और बाहर से थोड़े लोग आ जाते थे, लेकिन धीरे धीरे ये कारवां बढ़ता गया और आज पूरे विश्व में जहाँ जहाँ ओशो को प्रेम करने वाले हैं, जिन्होंने उनकी वाणी सुनी है, साहित्य पढ़ा है, ध्यान साधना की है, वो तो अहोभाव से भरकर उन्हें श्रद्धा के फूल अर्पण करते हैं। शब्दों में नहीं कहा जा सकता जो ओशो से, उनकी उपस्थिति से हमने ग्रहण किया है, जो हमें मिला है, जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी कभी कि मनुष्य के जीवन में ऐसे भी फूल खिलते हैं। फिर भी बिना शब्दों के हम एक दूसरे के संपर्क में आना भी बड़ा मुश्किल है। आजकल ये टेक्नोलॉजी उपलब्ध है तो हम इसका उपयोग करते हैं, और जो हम कहना चाहते थे वो कभी कह नहीं पाए, वो शब्दों के माध्यम से अपने ही उन मित्रों को शेयर करते हैं। सभी अपने अपने अहोभाव प्रकट करते हैं अपने गुरु के लिए, अपने बुद्ध पुरुष के लिए, जिनके सानिध्य में आए हैं, जिनके अमृत वचन सुनकर, पढ़कर या उन्हें साक्षात देखकर जीवन में जो परिवर्तन हुआ है, उनको शब्दों में बांधना मुश्किल तो है। फिर भी कोशिश की है, मैंने अपने शायरी में बात कही है, तो आज वही शायरी मैं फिर से दोहरा देता हूँ। ये चीज़ें पुरानी नहीं होती। जब तक मैं रहूँगा, ये मेरे अंदर की जो भावना के फूल हैं वो कभी मुरझाएंगे नहीं। तो देखिए, तुमसे नज़र मिली, ये जब पहली बार ओशो से मुलाकात हुई थी, उस क्षण का, वो 2-4 मिनट 10 मिनट थे उस क्षण का वर्णन है। अचानक से मुलाकात हो जाना, कोई प्लानिंग ना हो, वो अचानक से। तो घटना ऐसी घटती है कि तुमसे नज़र मिली, अपनी खबर मिली, हम ढूंढते कहाँ थे, मंजिल किधर मिली। ये तो शेर मैंने संक्षिप्त में कहा है, आगे तो बहुत कुछ कहा है मैंने। एक और गज़ल पेश कर देते हैं। अंधेरी राह में कई चिराग जल गए। इसे कोई तरन्नुम में गाने वाला हो, लेकिन वही ढंग जो होता है गज़ल का, रिवायती अंदाज होता है ना, सारंगी, तबला, सितार, हारमोनियम थोड़ा सा हो, तो ये जो उसके वाद्य हैं उन पे ऐसी गज़लें गाई जाएं तो इसका आनंद अनूठा आएगा। आजकल तो जो बड़ा लंबा चीखते चिल्लाते हैं, इतना शोरगुल करते हैं, तो समझ में ही नहीं आता है कि व्यक्ति गा क्या रहा है, शब्द क्या हैं। इतना रिपीटिशन है और इतना धूम धड़ाका है। खैर, मैं शिकायत नहीं करूँगा, समय के साथ परिवर्तन होता है, लेकिन परिवर्तन में भी चुनाव तो होना चाहिए ना, हम श्रेष्ठतम को चुनें। ये आज का दिन शिकायत के लिए नहीं, लेकिन क्या करूं, जब मैंने गज़ल को देखा और कुछ लोगों ने इसे गाने की कोशिश की थी, लेकिन वो जैसा हम चाहते थे वैसा नहीं गा पाए। खैर, उनकी भी अपनी मजबूरी है या उनकी अपनी समझ है। तो मैं सुनाता हूँ आज फिर से वही गज़ल। अंधेरी राह में कई चिराग जल गए,
हम खुश नसीब हैं कि हमें ओशो मिल गए। देरो हरम को हमने पलट कर नहीं देखा। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, तीर्थ, काबा, काशी, इनको संक्षिप्त में कहा जाता है देरो हरम। देरो हरम को हमने पलट कर नहीं देखा, आँखों से तेरी पी के हम ऐसे मचल गए। जब सद्गुरु का सामना आमना होता है तो सारे तीर्थ, मंदिर, मान्यताएं, पूजा पाठ, रोज़ा, नमाज, सब तीर्थ सब व्यर्थ हो जाते हैं, क्योंकि जो जागृत व्यक्ति हमारे सामने मौजूद है, उसकी आंखों से, उसके उठने से, बैठने से, उसकी बातों से जो अमृत झड़ता है, उसे देखकर तो सब व्यर्थ लगता है सारी दुनिया के। तो उसी का वर्णन हुआ है कि देरो हरम को हमने पलट कर नहीं देखा। ऐसा नहीं कि उन्होंने किसी ने समझाया कि भाई मंदिर बेकार है, मस्जिद बेकार है, गुरुद्वारे मत जाना, कि चर्च मत जाना, कि पूजा मत करना, लेकिन उसकी व्यर्थता का बोध हो जाता है कि जब मनुष्य के अंदर ऐसे फूल खिल सकते हैं तो हम क्यों इधर उधर भटकें। हालांकि भटकना भी जरूरी है, उसका अपना एक समय होता है। तो खैर, लेकिन जब आमना सामना हुआ तो कहना पड़ा आखिर, आँखों से तेरी पी के हम ऐसे मचल गए। ऐसी मस्ती छा जाती है, हाँ, रोआ रोआ रोमांचित हो जाता है, तन मन में फूल खिलने लगते हैं। बड़ा मुश्किल है वर्णन करना जिसको। भक्ति योग में तो भक्ति भाव से लोग नाचते हैं, गाते हैं, थोड़ा सा अभिव्यक्त कर पाते हैं। जो अंदर घटनाएं घटती है, प्रेम की, अहोभाव की, होश की जो पहली करण उतरती है, तो कहना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन कहने को जी चाहता है। दुनिया वही दुनिया है पर दृष्टि बदल गई। अब बड़ा मामला बारीक है कि दुनिया वही दुनिया है पर दृष्टि बदल गई। हम जिस्म दिल दिमाग से आगे निकल गए। सारा खेल यहाँ से शुरू होता है। दुनिया वही दुनिया है पर दृष्टि बदल गई। हम जिस्म दिल दिमाग से आगे निकल गए। जब तक हमें अपने बीइंगनेस का, होने का, चैतन्य का आभास ना हो, उसका हमें अनुभव ना हो, ये सारे शब्द हैं, कहना मुश्किल है क्योंकि अनुभव भी करेगा कौन। लेकिन फिर भी कहना तो पड़ता है कि जब तक भान ना आ जाए हमारे भीतर ही उस दिव्यता का, स्थिरता का, स्टिलनेस का, एम्प्टीनेस का, न मालूम कितने हम शब्द कहें फिर भी बात बनती नहीं है। तो इशारा उस तरफ है। हम जिस्म दिल दिमाग, शरीर, मन, बुद्धि और भाव, जब तक हमें इन सबसे पृथक होने का, अलग होने का एहसास न हो, अनुभूति न हो, प्रत्यक्ष मानने की कोई गुंजाइश ही नहीं है, तब तक समझ लो कि यात्रा शेष है। जब मुस्कुरा के तुमने हमें देखा एक नज़र, बहकते हुए कदम अचानक संभल गए। हंसना रोना गाना क्या खोना और पाना, हंसना रोना गाना क्या खोना और पाना, बेहोशी में होश जागा, सब ढंग बदल गए। 24 घंटे का इसमें सार है कि बहुत सारी क्रियाएं होती है शरीर के तल पर, मन के तल पर, भाव के तल पर। हंसना रोना गाना क्या खोना और पाना, नफ़ा नुकसान, जीवन तो उसी पर सब चलता है। बेहोशी में होश जागा, सब ढंग बदल गए। ये सब चलता रहता है बाहर, लेकिन भीतर सुरती बोध सदा रहता है। ध्यान और प्रेम की मस्ती का ऐसा रंग, ध्यान और प्रेम की मस्ती का ऐसा रंग, ओशो के मधुबन में दिल के फूल खिल गए। बाहरी फूल नहीं खिलते हैं, मनुष्य के भीतर भी फूल खिलते हैं। कविता हो, संगीत हो, गायन हो, नृत्य हो, पेंटिंग हो, चित्रकला हो, मूर्तिकला हो, बहुत सारे ढंग हैं। ये सब अभिव्यक्ति के ढंग हैं जो मनुष्य के भीतर घटा है, उसे कैसे बाहर प्रकट करे ऑब्जेक्टिवली, किसी के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से, हजार ढंगे। तो
कहा है कि ध्यान और प्रेम की मस्ती का ऐसा रंग, ओशो के मधुबन में दिल के फूल खिल गए। पीकर शराब इश्क हमें होश आ गया। बड़ा विरोधाभासी वक्तव्य है, क्योंकि शराब पीकर तो व्यक्ति बेहोश होता है, लेकिन हमने कहा है कि पीकर शराब इश्क, प्यार की शराब, इश्क की शराब, प्रेम की शराब पी के हमें होश आ गया। अरमान जिंदगी के हमारे निकल गए, अंधेरी राह में कई चिराग जल गए, हम खुश नसीब हैं कि हमें ओशो मिल गए। तो संक्षिप्त में रखेंगे, छोटी छोटी सी 2-4 बना देते हैं वीडियो। तो ओशो के जो जन्मदिन की, जो अजन्मा है उसके जन्मदिन की सभी को हार्दिक बधाई, मुबारकबाद। और सभी को अपने अपने ढंग से अभिव्यक्त करना चाहिए, जो मिला है उसे बांटना चाहिए, किसी भी रूप में बांटें। और सद्गुरु ओशो को नमन, सभी प्रेमियों को नमस्कार।